हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है वो आधी रात को छनकती पायल का रहस्य। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मयंक एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। मयंक के गांव में बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे। वे सब मिल खेलते, खेतों में काम करते, कभी भूत चुड़ैल की डरावनी बातें करते। मयंक डरपोक किस्म का था। वो अपने दोस्तों से कहता, मुझसे ऐसी बातें मत किया करो। तो वे सब कहते, बड़ा ही डरपोक है तू तो। और उसे डराने के लिए वे सब और भूत और चुड़ैल की बातें करते। फिर मयंक की शक्ल देख हंसते। इस तरह हंसते लड़ते झगड़ते समय बीता। मयंक पढ़ने में बहुत ही होशियार लड़का था। अभी अभी उसने 10वीं पास की और पूरे जिले में सबसे ज्यादा अंक हासिल कर नाम रोशन किया। मयंक के गांव में 10वीं के बाद स्कूल नहीं था। उसे पढ़ने अब शहर जाना था। उसके माता पिता ने शहर में रहने वाली मौसी ममता के यहाँ मयंक को भेजने का सोचा। मयंक की माँ ने अपनी बहन ममता से बात की और ममता ने भी कहा, हाँ, मयंक को यहाँ भेज दो, हमारे साथ रहेगा और यहीं पास ही के स्कूल में दाखिला भी करवा देंगे उसका। मयंक का मन शहर जाने का नहीं था, पर शहर जाना उसकी मजबूरी थी। मयंक के सभी दोस्तों ने उसके लिए एक छोटी सी समोसा पार्टी रखी। सब बैठ समोसे का आनंद ले रहे थे। एक दोस्त ने कहा, भूत चुड़ैल तो शहरों में भी होते हैं, बच के रहना, हम वहां नहीं आएंगे तुझे बचाने। और सब मयंक की टांग खींचने लगे और हंसने लगे और मयंक चिढ़ने लगा। वे सब बातें मयंक को चिढ़ाने के लिए और अपने मनोरंजन के लिए करते थे। मयंक मौसी ममता के घर रहने आ गया। ममता के घर में रहता था उसका बेटा विनीत, बहू अंजलि और उसके पति। ममता के घर में नीचे एक हॉल, 2 बेडरूम ही थे और ऊपर छत पर एक कमरा बना हुआ था। ममता ने मयंक को ऊपर का कमरा दे दिया जिससे उसे पढ़ने में डिस्टर्ब ना हो। मयंक ने स्कूल में एडमिशन ले लिया और स्कूल जाने लगा। वहां उसने अच्छे दोस्त भी बना लिए। ममता मयंक को बड़े अच्छे से रखती, उसके खाने पीने का ध्यान रखती। अंजलि भी उससे बड़े अच्छे से बातें करती। उसे पढ़ाई में कुछ समझ नहीं आता तो उसकी मदद करती। विनीत भी उसे अपने छोटे भाई के जैसे रखता। इस तरह 15 दिन बीत गए। मयंक स्कूल से आने के बाद नीचे ही हॉल में बैठ पढ़ाई करता, फिर रात को ऊपर कमरे में चला जाता। मयंक का स्कूल में इंग्लिश का टेस्ट था। वो रात को ऊपर अपने कमरे में बैठ पढ़ाई कर रहा था कि तभी अचानक से उसे पायल की छनकने की आवाज सुनाई दी। रात के सन्नाटे में वो आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मयंक डरते डरते दरवाजे के पास गया और उसने दरवाजे की दरार में से देखा, पर कुछ दिखाई ना दिया। मयंक को वो आवाज अब भी सुनाई दे रही थी। वो पलंग पर आकर बैठ गया। पढ़ने में उसका मन न लगा। वो डर के मारे पूरी रात सो न सका। अगले दिन स्कूल से टेस्ट देकर घर आने के बाद मयंक ऊपर अपने कमरे में गया ही नहीं। बस रात को सोते समय गया, पर उसे नींद नहीं आई। पर आज वो पायल छनकने की कोई आवाज भी उसे सुनाई नहीं दी। मयंक ने सोचा कल शायद उसका वहम होगा, पर फिर अगली रात 1 बजे के आसपास जब मयंक पढ़ाई कर रहा था, उसे फिर आवाज सुनाई दी। वो डरते डरते दरवाजे के पास गया और दरार में से देखने लगा। उसे आज कोई वहां दिखाई दिया, पर अंधेरा होने के कारण उसे समझ नहीं आया। डर के मारे कांपते हुए मयंक कंबल ओढ़ हनुमान चालीसा बोलने लगा। कब हनुमान चालीसा बोलते बोलते नींद लग गई पता न चला। अगले दिन मयंक स्कूल भी नहीं गया क्योंकि डर के मारे उसे हल्का बुखार आ गया था। मयंक ने ममता से पूछा, मौसी, क्या मैं आपका मोबाइल ले
अपने दोस्त से बात कर लूं? ममता ने कहा, हाँ बेटा, कर ले। मयंक ने अपने दोस्त के पापा के मोबाइल पर कॉल किया और कहा, जल्दी से सबको बुला, मुझे तुम सबको कुछ जरूरी बात बताना है। मयंक के कहने पर मयंक के दोस्त ने उनके 4 खास दोस्तों को भी बुला लिया। कुछ देर बाद मयंक ने फिर कॉल किया। मयंक के दोस्त ने फोन लाउड स्पीकर पर कर दिया। फिर मयंक ने सारी घटना उन्हें सुना दी। पहले तो सब हंसने लगे और बोले, पागल हो गया है तू तो। फिर मयंक के बार बार कहने पर सब उसे सलाह देने लगे। किसी ने कहा, तू हनुमान जी की तस्वीर साथ रख। किसी ने कहा, सरसों के दाने। किसी ने धारदार वस्तु को साथ रखने को कहा तो किसी ने कहा, तू नमक खाकर देखना, यदि कड़वा लगे तो समझ लेना उस चुड़ैल की दृष्टि तेरे ऊपर पड़ गई है। मयंक ने कहा, हाँ मैं समझ गया, और मयंक ने फोन रख दिया। मयंक के फोन रखने के बाद वे सब हंसने लगे और बोले, क्या डरपोक है ये, भूत आत्मा कुछ नहीं होती, पर इसको कौन समझाए। मयंक का ऊपर कमरे में जाने का मन ही नहीं करता। अब वो नीचे हॉल में ही बैठ पढ़ाई करता और वहीं सो जाता। एक दिन ममता ने कहा, मयंक तो ऊपर कमरे में सो जाया कर, हम सुबह 5 बजे उठते हैं तो तेरी नींद खराब हो जाती होगी बेटा। ममता को मयंक बताना तो चाहता था, पर उसे लगा वो भी उसे उसके दोस्तों की तरह बेवकूफ कहेगी, इसलिए कुछ कह ना सका। ममता के बार बार कहने पर मयंक फिर ऊपर कमरे में सोने लगा, पर जब तब वो पायल की आवाज सुनाई देती। वो दरार में से देखता तो कोई नहीं दिखाई देता। एक दिन ममता, उसका पति और अंजलि तीनों 4 दिन के लिए शहर से बाहर अपने करीबी रिश्तेदार की शादी में गए थे। घर में सिर्फ मयंक और विनीत ही थे। मयंक की परीक्षा चल रही थी। वो हॉल में बैठ पढ़ाई कर रहा था। विनीत बोर हो रहा था तो उसने मूवी लगा ली और मयंक से कहा, तू ऊपर जाकर पढ़ाई कर, तुझे यहाँ डिस्टर्ब होगा। मयंक ऊपर कमरे में बैठ पढ़ाई कर रहा था कि कुछ देर बाद उसे पायल की आवाज सुनाई दी। वो डरते डरते दरवाजे के पास गया और उसने एक लड़की को देखा जिसके खुले हुए बाल थे। अंधेरे में साफ दिखाई तो नहीं दे रहा था। तभी अचानक से बहुत जोर से आवाज हुई। मयंक बुरी तरह डर गया और भागता हुआ नीचे विनीत के पास गया। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी, सांस भी फूल रही थी। विनीत ने कहा, क्या हुआ? मयंक ने कहा, वो भूतनी ने मुझे देख लिया, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। विनीत ने कहा, क्या कह रहा है तू? मयंक ने कहा, पहले आप मेरे साथ ऊपर चलो भैया। दोनों ऊपर कमरे में गए। कमरे को देख विनीत ने कहा, क्या यहाँ तो कोई नहीं है? मयंक ने कहा, बाहर छत पर चलो। विनीत ने धीरे से छत का दरवाजा खोला। डरते डरते मयंक भी विनीत के पीछे पीछे गया। विनीत ने इधर उधर देखा तो कोई नहीं था, बस दीवार पर रखा एक गमला नीचे गिरकर टूटा पड़ा हुआ था। विनीत ने कहा, डरपोक कहीं के, ये गमला गिर गया होगा। ये माली भी ना कितनी बार कहा है इससे, दीवार पर गमला मत रखा कर, पर सुनता ही नहीं। बिल्ली ने गिरा दिया होगा, जिससे आवाज हुई और तू डर गया। मयंक ने कहा, ये गमला भूतनी ने तोड़ा है, क्योंकि मैंने दरार में से उसे देख लिया है। इस कारण उसे गुस्सा आ गया और उसने गमला तोड़ दिया। अब वो मुझे नहीं छोड़ेगी भैया। विनीत ने कहा, पागलों जैसी बातें मत कर, चल नीचे कमरे में चल। दोनों वापस दरवाजा बंद कर नीचे आ गए। फिर मयंक ने धीरे धीरे सारी बातें विनीत को सुना दी। विनीत ये सुन हंसने लगा और बोला, ये सब तेरा वहम होगा। पर बार बार मयंक के कहने पर विनीत ने कहा, कल रात मैं तेरे साथ ऊपर ही सोता हूँ, चल तेरी भूतनी को देख लेते हैं। अगले दिन विनीत और मयंक ऊपर कमरे में सोने चले गए। रात के 1 बजे के आसपास पायल की आवाज सुनाई दी। पायल की आवाज सुन विनीत ने छत की लाइट जलाई और इधर उधर नजर दौड़ा कर देखा, पर कोई न दिखा।
दूसरे दिन फिर मयंक और विनीत साथ सोए, पर कोई आवाज नहीं सुनाई दी। तीसरे दिन फिर पायल की आवाज सुनाई दी और मयंक के कहने पर विनीत ने दरवाजे की दरार में से देखा। उसे एक लड़की दिखाई दी। अंधेरा होने के कारण अच्छे से समझ नहीं आ रहा था। विनीत ने बिना डरे दरवाजा खोल दिया और बाहर गया तो देखा पड़ोस वाले त्रिपाठी जी का लड़का पिंटू बगल में रहने वाली वर्मा जी की लड़की मोना को दीवार से हाथ पकड़ उतरने में मदद कर रहा था। दोनों विनीत को देख सकपका गए। विनीत ने पूछा, ये सब क्या चल रहा है? पिंटू ने धीरे से कहा, वो विनीत भैया, मैं और मोना एक दूसरे को चाहते हैं। दिन में हम स्कूल जाते हैं तो हम एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं और फोन नहीं होने के कारण बात नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम रात को सबके सो जाने के बाद यहाँ छत पर छुप कर मिलते हैं। विनीत ने डांटते हुए कहा, ये उम्र तुम्हारी पढ़ाई करने की है, ये सब फालतू कामों की नहीं। और आगे से मुझे ये सब करते हुए दिखाई दिए ना तो मैं तुम्हारे मम्मी पापा से शिकायत करूंगा, समझे? पिंटू और मोना दोनों डर गए और पिंटू ने कहा, सॉरी भैया, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे, आप किसी से मत कहना। विनीत ने मोना को डांटते हुए कहा, चल अपने घर जा। ये सुन मोना मुंह नीचे कर जाने लगी और उसके चलने से पायल के छनकने की आवाज आने लगी। विनीत ने मयंक की तरफ देखा और हंसते हुए बोला, देख लिया तेरी भूतनी को। और फिर पिंटू भी चला गया और वे दोनों अपने कमरे में आ गए। विनीत ने मयंक को कहा, इस तरह डरना नहीं चाहिए, समझा ना? सोच समझ कर काम लेना चाहिए। उसके बाद मयंक को आधी रात को छनकती पायल का रहस्य समझ आ गया और मन ही मन अपनी बेवकूफी पर हंसता हुआ आराम से सो गया और उसके बाद उसका डर खत्म हो गया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।